सबने बहुत बहुत स्वागत सभी का हमारे मंडला ध्यान के 17th डे को। जैसे कि वेडनेसडे को हमारा चल रहा है कि हम अपने मन को, अपने इमोशंस को समझते हैं, आर्ट के भाव से अपने आप को एक्सप्रेस कर। सभी लोग अगर हो सके तो कैमरा ऑन कर ले इफ यू लाइक, क्योंकि अदरवाइज वो चीज मजा नहीं आएगा। सब लोग और कॉपी पेन सबको कॉपी पेज, ड्राइंग पेज है ना, ਤਾਂ ड्राइंग पेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਐਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਗਨਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੱਥ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਚਲਾਨੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਲਰ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੋ, ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ कर्म क्षेत्र, अपने हाथ को ड्रॉ करना है पेपर पे। तभी मैं वेट कर रही थी, 9-10 लिखा था कि ताकि सब लोग ज्वाइन कर सके, हम कलेक्टिवली शुरू कर सके। हाथों की उंगलियों को खोल के पर एक हाथ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेफ्ट राइट जो भी आपको अच्छा लगे, और दोनों भी ड्रॉ कर सकते हो। उनकी भी पोजीशन आपके माइंड के ऊपर है कि दोनों को किस पोजीशन में आप अलाइन करके ड्रॉ करना चाह रहे हो। इट्स टोटली योर इमेजिनेशन कि ਉਹਦਾ ਕਰਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। पेपर पे अपना हाथ ड्रॉ करना है, हाथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी आपका कंफर्टेबल हो वो ड्रॉ करना है, वो ड्रॉ करना है। तो जब ड्रॉ हो जाए तो उसी पेपर पे अपने हाथ ऐसे करके रख लेने। हाथ कैसे रखने हैं मैम? पेपर पे, हाँ, जैसे प्रवीण जी दिखा रहे हैं, जैसे हम आनापानसती में रखते हैं, हाथों को जोड़ के। यस, रखो पेपर पे, पेपर पे ऐसे करके रख लेने हैं अपने हाथ जहां पे आपने ड्रॉ किया है। आंखें बंद, चश्मा बेशक पहने रखो क्योंकि साथ साथ वर्क करना होगा इन बिटवीन। अगर है तो ऐसे रख सकते हो, लेकिन बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल। सिर्फ क्योंकि मुझे सबको देखना है इसीलिए मैं चश्मा लगा के रखूंगी। मैडम इसमें ड्राइंग बाद में करनी है या सिर्फ पहले थोड़ी आउटलाइन? गाइडेंस दे रही हूँ मैं, जैसे ही करना शुरू करना होगा मैं वहां बोलूंगी आपको। ओके। अभी जस्ट क्लोज योर आईज,
जस्ट क्लोज योर आईज। सबसे पहले तो आज अपने हाथों को महसूस करना है जो हमने क्रॉस करके रखे हैं। हम बोलते हैं कि आंखों से हमारी 80%, हाथों से 10, पैरों से 10, पर मास्टर्स हाथों से हमने सारे काम करने होते। आंखें सिर्फ परसीव करती हैं, हाथ पूरा कर्म क्षेत्र है हमारा, पूरा कर्म क्षेत्र। हाथों की उंगलियों की ग्रिप को महसूस करें, हाथों की उंगलियों की ग्रिप को महसूस करें। हल्का सा उसको स्क्वीज करो। यहाँ क्लैस्प करी हुई है, उंगलियां एक दूसरे में फंसाई हैं। हल्का सा स्क्वीज करो और ब्लो आउट के साथ रिलीज। डू इट 10 टाइम्स। स्क्वीज करना है अपनी दोनों उंगलियों को कस के, अपने हाथ पे उसका प्रेशर फील होना चाहिए। स्क्वीज एंड ब्लो आउट, रिलीज। स्क्वीज, ब्लो आउट, रिलीज। स्क्वीज करना है, रिलीज। 5 स्क्वीज, अपनी उंगलियों को एक दूसरे पे प्रेशर देना है। स्क्वीज देन रिलीज। फिर से स्क्वीज करनी है अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे पे और एक्सेल कर देना है। रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज। हमारा गिव एंड टेक पूरी तरह से इन हाथों से। हर ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ अपने हाथों में ऊर्जा बहते हुए महसूस करनी। जैसे मैं इनहेल कर रही हूँ, ऊर्जा के प्रवाह को दोनों हाथों में जाते हुए महसूस करना। एक्सेल करते हुए जो भी मन में कभी किसी भी देन लेन के प्रति कुछ भी मन में रेजिस्टेंस भाव, कुछ भी किसी तरह का कुछ आया, उसको रिलीज कर दे। इनहेल, ब्रीथ आपकी फिंगर टिप्स तक पहुंचनी चाहिए, जैसे हम रेकी हीलिंग में होता है ना, एनर्जी हैंड चक्र तक। अपने हैंड चक्रास को महसूस करें, पाम्स के सेंटर तक वाइब्रेशंस जाते हुए, वहां से रेडिएट होके एक एक पोर तक पहुंचते हुए, एक एक फिंगर टिप तक पहुंच रही है। श्वासों के साथ जैसे ही मैं श्वास ले रही हूँ, महसूस करना है ठंडी कोमल सहज श्वास मेरे नाक से, मेरे फेफड़ों से होती हुई, दोनों लंग्स से होती हुई मेरे बाजुओं तक, मेरे पाम्स तक पहुंच रही है। और हथेलियों के बीच हैंड चक्रा से वो रेडिएट कर रही है हर एक फिंगर टिप की तरफ। उसको रेडिएट होते हुए पाम के सेंटर से, उसको रेडिएट होते हुए पांचों उंगलियों में महसूस कर। पांचों उंगलियां जो हमारे 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। पांचों तक ऊर्जा पहुंच रही है और उसी से हम अपने 5 एलिमेंट्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। पंचभूत से मिलके बना ये शरीर, और पंचभूत हमारे हैंड चक्रा के साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। पांचों उंगलियों को हथेली के मध्य हैंड चक्रा तक ऊर्जा पहुंच रही है ब्रीद इन के साथ। एक एक उंगली को
रेडिएट करनी है कॉन्शियसली। अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को जाते हुए महसूस करना है। और ऊर्जा का प्रवाह फिर एक दूसरे हाथ से क्रॉस होके एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा बना रहा है। ये एनर्जी चक्र जो हम हाथों में बना रहे हैं, ताकि हम पूरी तरह न्यूट्रल अपने गिव एंड टेक को, पहले वाली को करके प्रेजेंट मोमेंट में इन हाथों को पूरी तरह फ्री कर सके, डिटॉक्स कर सके लेन देन की ऊर्जा से, गिव एंड टेक की ऊर्जा से। जस्ट विजुलाइज हथेली के बीच में हैंड चक्र एक्टिवेट होता हुआ सुदर्शन चक्र की तरह, और उससे किरणें निकलती हुई एक एक उंगली की तरफ रेडिएट हो रही है, और फिंगर टिप्स से एक दूसरे हाथ में पहुंच के एक एनर्जी ग्रिड बना रही है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर रही है हमारे पहले के गिव एंड टेक के एक्शंस को, so that we can create a new chapter with these hands। प्यार से, अपनेपन से अपने हाथों को ही महसूस करना। दुनिया का जितना भी कर्म क्षेत्र है, कर्म हम इन हाथों से ही कर रहे हैं। विचार तब तक फलीभूत नहीं होते जब तक हाथ कर्म नहीं करते। ध्यान पूरी तरह से इन खूबसूरत हाथों के टेक्सचर को भी महसूस करना है। सॉफ्ट फील हो रहे हैं, रफ है, ठंडे हैं, गर्म है, कैसा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपने हाथ जगन्नाथ ऐसे नहीं बोला गया था कि हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते। कर्म करके हम अपनी डेस्टिनी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं मास्टर्स। विचार जब तक कर्म में नहीं आएगा वो विचार ही रह जाता है। अभी अपने विचारों के साथ अपने हाथों को अलाइन करना है। Whatsoever I think to do for my soul growth, for my spiritual growth, जो भी मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना चाहती हूँ, उनको अपने हाथों तक पहुंचाओ। उन थॉट्स को अपने हाथों तक पहुंचाना है, क्योंकि थॉट्स ही वर्ड्स और एक्शंस बनते हैं। अभी थॉट्स पे ध्यान कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ अपनी सोल ग्रोथ के लिए। नो मटेरियलिस्टिक थॉट, ओनली फॉर सोल ग्रोथ। मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करना चाहता हूँ, उस थॉट को एक गोल्डन वेव की तरह या एक वेव की तरह, कलर कोई भी इमेजिनेशन हो सकती है आपके मुताबिक, जहां जहां आप वाइब्रेट कर रहे हैं, उस थॉट को एक करंट की तरह वाइब्रेट करते हुए, रेडिएट करते हुए अपने हाथों में पाम चक्र तक, हैंड चक्र तक लेके जाना, और वहां से फिर फिंगर्स तक रेडिएट करना। डू इट।
विचार। कोशिश करनी है कि एक जो प्रोमिनेंट थॉट है, जो एक पॉजिटिव स्टेप आप स्ट्रांगली लेना चाहते हो अपनी सोल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और वो थॉट इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप कॉन्शियसनेस और कम्युनिटी का होना चाहिए। क्योंकि ये हाथ सेवा के लिए भी है। उस थॉट को रेडिएट करें मास्टर्स अपने हाथों तक। महसूस करें कि वो दोनों हाथ जैसे दोनों हथेलियां जोड़ के आप जल भी पी सकते हो, आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कर पात्र है ये आपका, एक साधक के लिए कर पात्र है। पूरी तरह से उड़ेल दो उसमें जो भी इस समय विचार में है कि हमें अपनी सोल ग्रोथ के लिए जो करना है, उस विचार को रेडिएट कर दो, अपने कर पात्र में डाल दो, उसको पहुंचा दो हाथों तक, हथेलियों से फिर फिंगर्स में और एक दूसरे हाथ तक। अब अपने हाथों की उंगलियों को प्यार से धीरे से खोलना है, धीरे से प्यार से खोलना है और अपने शस्त्र उठा लेने हैं अपना कर्म क्षेत्र डिजाइन करने के लिए। रूम में क्या रंग भर सकते हो? अपने हाथ जगन्नाथ, क्या रंग भर सकते हो उनमें? पूरी तरह से विचार के साथ जो हाथों में उतरा उसको आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना किस स्वरूप में प्रकट करना चाहती है, जस्ट डू दैट। मैं अभी कुछ देर के लिए चुप रहूंगी, म्यूजिक चलेगा, 10 मिनट हम लेंगे। जिनका हो जाएगा वापस ध्यान में बैठ जाना, बट ट्राई टू डू।
करते हुए अपने विचारों को अपने हाथों तक पहुंचने देना है। अपने विचारों को सहज सरल तरीके से बिना किसी प्रेशर के सहजता से बहने देना है हाथों तक, फ्लो में। वही आपका माइंड एक्सप्रेस हो पाएगा। जैसे फ्लो में आ रहा है, हाथों को चलने दो। विचारों से जो भी मन में विचार आए हैं उनको एक्सप्रेस होने दो, लेकिन हाथों के जो आउटलाइन है उसी के भीतर आपने सारा डिजाइन कर।
3 minutes more. सुबह से लेके शाम तक यही हाथ हमारे साथी है, हमारा हर कर्म करने के लिए। अब चेतन अवस्था में जब हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में, तब भी एक वफादार पहरेदार की तरह कोई भी सेंसेशन बॉडी में हो, कुछ भी, गहरी नींद में भी हाथ अपने आप वहीं चले जाते हैं। आंखें बंद हो जाती हैं, हम गहरी नींद में चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी हमें कोई बेचैनी हो रही है, ठंड लगी है, कुछ भी, गहरी नींद में हम खींच के कपड़ा तक ले लेते हैं। अपने आप को, ये हाथों को महसूस करना है फिर से कि कैसे सुबह से लेके शाम तक जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तब किस तरह मेरे साथ है। और महसूस करना है मास्टर्स, यही हाथ सिर पे भी रखा जाता है आशीष देने के लिए, शाबाशी दी जाती है। यही हाथ से हम किसी को धक्का भी दे सकते हैं। यही हाथ हमारे लिए वरदान भी है। ये जो कर पात्र हमारे साथ है हर समय, इतना बड़ा खजाना, उसको धन्यवाद करेंगे
महसूस करना है कि कैसे कैसे सुबह से लेके उठ के हाथ से हम अपनी चद्दर उठाते हैं, जाग खुलती है, हाथों से अपने आप को महसूस करते हैं। सुबह से लेके रात सोने तक एक एक कर्म, एक एक कर्म, चाहे वो शरीर धर्म का है, चाहे कुटुंब धर्म का है, चाहे कम्युनिटी का, इन हाथों से कर रहे हैं हम। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हम आईने में जब देखते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, हम चेहरे को चमकाते हैं, लेकिन मेरे कर्मों का लेखा जोखा जो पूरा करते हैं वो ये हाथ करते हैं। फिर से धन्यवाद उस बनाने वाले का, उस क्रिएटर का। वारे तेरी रचना, मन से धन्यवाद। हाथों के बीच, हथेलियों के बीच गर्माहट महसूस हो रही है या ठंडक महसूस हो रही है, मास्टर्स फील करें। महसूस करें अपने पाम्स को, हैंड चक्र को। धीरे धीरे अपने हाथों को फिर से एक दूसरे पे हल्का सा प्रेशर देंगे, खोलेंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे और धीरे धीरे उंगलियों को अलग करके पाम्स को रब करेंगे। अच्छे से रब करनी है और अपनी आंखों पे रख के फाइव, फोर, 3, 2, 1, 0। और इन हाथों को पूरे शरीर पे रखकर फेस पे एक एक अंग, हैंड चक्रस पूरी तरह एक्टिवेट है मास्टर्स। जहां जहां पेन हो रही है, जहां जहां डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वहां थोड़ी देर ज्यादा रखें। पूरे शरीर पे, इसको पैरों तक। धीरे से आप अपनी आंखें खोलेंगे। बंद आंखों से ही सारे शरीर पे रब करनी है इसकी ऊर्जा। धीरे से प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू। किस अपने किसने क्या क्या बनाया? वाह, वाह सविता, वेरी गुड। दिखाओ मैं मैडम,
मैं एक एक जने ਦਾ क्लोजअप ਲੈਣੀ ਆ ठीक है एक एक करके ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ हाँ ਹੁਣ प्रवीण जी वेरी गुड वाह वेरी गुड यस देखो सविता जी हाँ जी दसो यस सविता हार्ट लव सबको फील आया। हाँ सविता म्यूट करके अनम्यूट करके करो फिर ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪॉटलाइट ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ हाँ ठीक है जी। हाँ यस ये वेरी देखो। गुड ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ हाँ जी, वो ताही तो शेप ठीक नहीं ओह आई वेरी ऐसा गुड करके। वेरी गुड मंजू मंजू दुविधा में थी पूरा टाइम बहुत सोच में थी बोलो बोल के आप जैसे ही बोलोगे तो आप आ जाओगे मेन स्क्रीन पे हाँ जी अच्छा है। अच्छा पाला मैंने मैं दाल खाई। यस 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 बहुत मीनू अच्छा। फोटो फोटो मेरा डाल देना वनस में ओ यस 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 मीनू मेहंदी लगाती पूरी वेरी गुड यस मैडम हाँ जी हाँ जी मुझे आता नहीं बाकी मैडम म्यूट ड्राइंग कर इतनी। कोई बात नहीं यहाँ पे ड्राइंग करनी ही नहीं थी हमने अपने हाथों को हम क्या फील करते हैं ठीक है ना और सुरजीत मैम नीता जी दिख नहीं रहा ਤੁਹਾਡਾ। मीनू दिखाओ जरा मीनू हाँ तुसी जी दिखाओ दिखाओ जरा अपना हाँ जी एक मिनट मैम पेपर मैडम बैक कैमरा करके दिखानी है। ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ दिखे था अपने फेस दे अगे कर लो। ਫੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ हाँ जी हाँ मैं कह रही हार्ट भी यस बने, माई सेल्फ भी लिखा, सेम सेम फीलिंग आई सबको। मैंने भी आई लव माई सेल्फ लिखा। हाँ वेरी गुड अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵੀਨ जी यस मेरा सुमन दिख रहा गोहे हाँ जी किसका सुनीता यार नहीं दिख रहा आपका प्लेन पेज दिख रहा है जरा नहीं मैम नहीं दिख रहा है बहुत सुनी लाइट है मेरा। नहीं दिखेगा ना फिर आपने कलर्ड पेंसिल से नहीं किया था मैंने तभी बोला था कलर्ड पेंसिल्स चलो आप कलर इसको इसको आउटलाइन कर देना डायरेक्ट कलर पेंसिल यूज कर सकते थे आप इसकी आउटलाइनिंग करके फिर फोटो भेज देना हमें ठीक है पे ठीक है ठीक है इसमें कलर फिल कर सकते हो आप अपने हाँ ठीक है ठीक है जी सुरजीत मैम हाँ जी ठीक है देख गया ओ हाँ जी नेल्स भी बनाया मैम ने तो। हाँ अरे सुरजीत मैम फोटो खींच के भेजो पर्पल एंड नेल्स बहुत सोना हाँ जी सुषमा आऊंगी। जी हाँ श्योर सुषमा जी बना पाए मैं थोड़ा क्योंकि मैंने लेट कोई शुरू बात किया नहीं था कोई मैम। बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं जहां से भी है बस उसको कंप्लीट कर लेना आप बाद में कलर्स अच्छा इसकी फोटो खींच के डाल देना ठीक है मेन यही है कि इसको आप खुद से देखो कि आप जो विचारों में सोच रहे हो यस आई लव माई ओके बढ़िया चेन्स बनाई है वेरी गुड या लव की फीलिंग सबको आई है, आई लव माई सेल्फ देखो कितने जनों ने लिखा। हाथ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ बिल्कुल ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਦਰ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ बिल्कुल
मंजुला दी, सुमन दी, वंदना जी, आपने बनाया कुछ? सुमन दी आप म्यूट हो। वो कर रहे हैं। आपका बैकग्राउंड है ना? हाँ बैकग्राउंड की चलो, वजह से नहीं दिख रहा ऊपर बैकग्राउंड कर लो फेस की दिख तरफ। रहा, फेस बैकग्राउंड की तरफ कर हटाते लो। हैं। हाँ बैकग्राउंड, तभी मैंने भी रिमूव करी है, क्योंकि मैं भी दिखाना चाहती हूँ। जब आज से, मतलब अभी तो 1 साल से नहीं लगा रही, लेकिन जब मैं बच्चों का कैंप लगाती थी तो कुछ बच्चों का रख लेती थी। तो ये दिख रहा है, बर्ड बना दी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मोर, मोर। और और हाँ, मोस्टली, और उसने 2 बनाए, कहते छोटा जैसी 5 साल का बच्चा, अच्छा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, मैं ਆਪਦੀ मैम एक अच्छा नहीं लगता, तो 2 बनाए उन्हें। मैं मेरा स्क्रीन आ नहीं रहा, एक मिनट दिखाती है। आ देखो, ਉਹਨੇ हाँ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ 2 बनाए। बहुत प्यारा। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ हाँ ਮੁਤਾਬਕ 2 मोर बनाए। आई थिंक दोनों क्लियर है, हाँ, दिख एक रहे थोड़ा हैं? बिल्कुल। हाँ हाँ। ਔਰ ਇਹ 5 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਬਰਡ ਬਣਾਤੇ। हाँ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ दिखेगा नहीं है। थोड़ा शेड हो रही तो है। आ देखो, हाँ, अब दिखा। हाँ, बहुत देखो प्यारा। ਉਹਨੇ बिल्कुल। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ हाँ ਜਸਟ ਹਾਂ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। बना ले। वेरी गुड। ਯੈਸ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਨ ਹੈ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2 ਕਹੇ ਸੀ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਪੀਕੌਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਕੌਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ। ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू ਕੋਈ मैम। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 80% ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 50 ਅੱਖਾਂ ਤੇ 50 ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, बिल्कुल। ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਮ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ એનર્ਜੀ ਹੀਲਿੰਗ, ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਸਾਰਾ, बिल्कुल। ਹੈਨਾ। ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਥੇਲੀ, ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। बिल्कुल।
ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਪੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पैर तो पहले ही बनेंगे। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ बना के हमें रखेंगे। बता देना, फिर ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक है ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। ਥੈਂਕ ਜੇ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਥੈਂਕ ਦਿਨ ਯੂ। ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਯੂਅਰ ਪੇਨ ਇਨਟੂ ਪਲੇਫੁਲਨੈਸ। ਐਕਸਰੇ ਸ਼ੀਟਸ ਕਰਕੇ ਲਿਮਟਿਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਫਟ ਵਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 3D ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਅਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਸ਼ੀਟ ਆਪਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਚ। ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਏ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਥੇਰੇ ਨਾ, ਵਾਧੂ ਪਏ ਹੋਣੇ ਬਸ बिल्कुल। ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Divine night to all of you. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you.